बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए किस उम्र में कहा जाए? 7 साल का जब हो जाए बच्चा तो उसको हुक्म दे इसका वालिद या सरपरस्त नमाज पढ़ने का, यानी उसको कहे कहा करे, समझे, तो हुक्म दे और ये वाजिब है। नहीं हुक्म करेगा तो गुनाहगार होगा। बच्चे किस उम्र में रोजे रखें? रोजों का भी 7 साल का है, मगर उसमें ताकत होनी चाहिए। 7 साल से हो गया 7 साल का इस्लामी, ये 7 साल मैंने इस्लामी 7 साल। तो अब रोजे का भी इसको रखवाए रोजा, और कमजोर ना हो, ने बर्दाश्त कर लेता हो तो उसको रखवाना चाहिए। बच्चे किस उम्र में पैसों से ईदी सदका दे सकते हैं? जाती पैसे जो है ये नाबालिग किसी को भी नहीं दे सकता, सदका खैरात भी नहीं कर सकता, गिफ्ट भी नहीं कर सकता। बच्चे के पैसों से माँ बाप को हस्बे जरूरत, जब ऐसी जरूरत हो जिसको शरीयत जरूरत तस्लीम करे, तो वो बच्चे के उन पैसों से माँ बाप नफा उठा सकते हैं। किस उम्र के बच्चे मस्जिद में लाए जा सकते हैं? जिन बच्चों से ये जन्ने गालिब हो कि ये नजासत कर देंगे, ऐसों को तो लाना हराम है। चाहे वो आप पेम्पर बांध के लाए तब भी इसकी इजाजत नहीं मिलती, जबकि आपको ये जन्ने गालिब है कि पेशाब कर देगा। हाँ, पेशाब करवा के या जो भी इसके हिसाब किताब पूरा करके पाक साफ करके अब आप लाए हैं, कुछ देर के लिए आपको जन्ने गालिब है कि पेशाब वगैरह नहीं करेगा तो ला सकते हैं, उतनी देर तक के जितनी देर आपने जन्ने गालिब है कि अब खराबी नहीं करेगा। जब आपको लगे कि अब ये पैमाना लबरेज होने वाला है, फौरन मस्जिद से बाहर। अब अगर आप जन्ने गालिब आ गया कि अब ये किया उसने कुछ, तो अब ये कि वो ऐसा उस मसले से यही समझ में आता है कि वो गुनाह शुरू हो जाएगा कि इसको क्यों लाए मस्जिद में। अच्छा, दूसरा ये कि जिनसे जन्ने गालिब यही है कि ये पेशाब वगैरह नहीं करेगा मस्जिद में, लेकिन है बच्चा, तो इसको लाना मस्जिद में मकरूह है तंजीही, यानी नापसंदीदा है, इससे भी बचना अच्छा है। इसमें कुछ इस तरह की भी अगर वजाहत अगर आप फरमा दें कि एक आध बच्चा की चीज़ समझदार भी होता है, नॉर्मली ऐसे नजासत नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, अकेला है, तो बाज़ औक़ात मस्जिद में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब ये एक से ज़्यादा जमा होता है, जैसे कि आजकल तरावी के अंदर माहौल होता है मसाजिद के अंदर जो पता चलता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करें? अब एक को मना कर आप अपने बच्चे को तो बोले ये भी तो अपना बच्चा लाया है, तो वहाँ इज्तिमाई तौर पर समझाना भी मुश्किल हो गया। यार एक आध बच्चा हो तो मस्जिद में चलेगा, अब आप महल्ले के 25, 10, 20 बच्चे लेकर आ जाएंगे तो ये बच्चे नहीं मतलब बैठने, और वाकई मस्जिद में अगर खुले आसमान नीचे है कहीं, ये ठीक ठाक उधम भी मचाते हैं। अगर मस्जिद में ये बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, जो शरारतें करते हैं, चीखम चाक करते हैं, तो ऐसे बच्चों को लाना जायज़ नहीं है। वो कभी इत्तेफाक है कि बच्चा साथ है और वाकई दूसरा बच्चा मस्जिद में नहीं और ये अकेला होता है तो डाया बन के शरीफ बन के बैठा रहता है, तब तो ज़ाहिर है कि वो गुनाह नहीं होगा कि इसकी वजह से मस्जिद में शोर शराबा हंगामा आ रहा ही नहीं है। और ज़्यादा आता तो फिर शरीफ की शराफत दाव पे लगने का डर लगता है। एक दूसरा है ना तो खलास। वालिदैन अपने बच्चों को नमाज, रोज़ा, अकायद व नज़रियात की जो तालीम देते हैं, सिखाना होता है, इसमें भी कोई उम्र का मसला होगा? जब इसमें इतनी अक्ल हो बच्चे में तो उसकी अक्ल के मुताबिक, सोच समझ के मुताबिक हो बतदरीज बताना शुरू, थोड़ा थोड़ा इसको बताता रहे, समझाता रहे। ये इरशाद फरमाए बच्चों की रोज़ा कुशाई किस उम्र में की जाए? उम्र की को तो कोई कैद नहीं है, बच्चा समझता है, जो मैं समझ सका हूँ कि वो रोजे को समझता हो, तो जब भी वो नियत करेगा ना रोजे की, वरना बच्चे तो कोई पेट में रोजा रखता है, कोई सर में रोजा रखता है, कोई तिजोरी में, कोई कबाट में। कहाँ रखा है बेटे रोजा? तो कबाट में, अम्मी के पास। तो इसको पता ही नहीं रोजा होता क्या। रोजा क्या? तो छोटे बच्चे को रोजा रखवाएं तो उसको समझाएं भी कि इसको रोजा कहते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक न खाना है ना पीना है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको ये जो भी इसके है तो जरूरतन ये पता हो इसको कि मैंने रोजा रखा, मैं खा पी नहीं सकूंगा, चुप कर भी नहीं खाऊं पीऊंगा, अल्लाह देखता है। खुदा जाने कितने झूठ बुलवाती होगी ये तकरीब कि ये बच्चे का तो रोजा होता नहीं है, बाजू का तो खा पी डालता है, पता भी होता है कि इसने खा पी लिया। अब तकरीब की दावत तो सारे पहले से दी जाती है, इन टाइम में तो नहीं कि वो बच्चा सूरज डूबने वाला अभी तक खाया पिया नहीं है, हमने इसको पकड़ के रखा है, खाने पीने से रोका हुआ है, तो अब आ जाना सब, तो कोई नहीं आएगा।
अगर वो समझदार नहीं है तो जबरदस्ती इसको बेचारे को रोजाना रखवाया जाए बेचारा। खींचते अब मैं इसके लिए भूख हड़ताल या कोई लफ्ज मुनासिब नहीं है कि मतलब उसको जबरदस्ती भूखा प्यासा रखना, जबकि बच्चे के लिए ये वाजिब है इनके सरपरस्त पर कि मांगे मांगे तो खाना पीना, तो उसको देना वाजिब है। हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा चला हुआ है ये ट्रेंड, मतलब कि छोटे बच्चे को फिर फोटोआं खिंचवाएंगे, नोट के हार पहनाएंगे वो अखबारों में, तो ये चैनल्स पर, और इसको चलवाते हैं और मन को मनाते हैं और पता नहीं उस बेचारे ने रोजा पूरा किया या नहीं किया। तो इसलिए वो समझदार हो, ये मेरी यही राय है, मेरा आपको मशवरा भी यही है कि जबरदस्ती भूखा प्यासा ना रखवाएं।